हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, वहीं पर मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझा भी दूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर हैं। ये वाला जो पहला वाला ऑपरेटर है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें हैं, ग्रेटर देन का भी सिंबल है एंड उसके बाद इक्वल टू का भी सिंबल है। ठीक है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। फिर है एक लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, पहले तो नॉट आएगा फिर आएगा इक्वल टू। ये वाला जो सिंबल है ये आपको आपको मिलेगा, शिफ्ट को वन प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट के साथ वन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड का, तो वन के ऊपर रहता है ये वाला सिंबल। ठीक है, एंड ये होता है इक्वल टू। ठीक है, डबल डबल इक्वल टू कीजिएगा तो इक्वल टू हो जाएगा, अगर सिंगल कीजिएगा तो वो असाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको जैसे यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 10 लिख रहे हैं, इसको इक्वल टू नहीं पढ़ना चाहिए, हमें ए असाइन 10 बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10 वैल्यू जो है वो हम ए में असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें चेक करना हो कि ए इक्वल टू बी है, जैसे यहां पर मैंने किया है इक्वल टू ए बराबर, इक्वल टू मतलब क्या होता है बराबर, ए बराबर बी, या इस वाले लाइन में देखिए ए बराबर बी, तो बराबर चेक करने के लिए, इक्वल टू चेक करने के लिए हमें डबल इक्वल टू यूज करना होता है, सिंगल नहीं। ठीक है, अगर सिंगल कीजिएगा तो असाइन हो जाता है। तो ये सारे तो रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर करते क्या है, ये जो जिस भी ऑपरेंड पर ये लगेंगे, ठीक है, इनका रिटर्न में ये आइदर ट्रू या फॉल्स देते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब कैसे रिटर्न करते हैं, देखिए ए इक्वल टू 10 है, मतलब ए में 10 वैल्यू है, बी इक्वल टू 20 मतलब बी में 20 वैल्यू है। अब मैंने प्रिंट किया ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मैं इसलिए लिखा हूं ताकि पता चले कि इस लाइन में हम लोग ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। एंड यहां पर मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए ए ग्रेटर देन बी की वजह से क्या होगा, इनको पहले इवेल्युएट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए ए क्या है 10, 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20, ये सही बात नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। तो गलत को फॉल्स बोलते हैं, सही को ट्रू बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। बात को समझिए, ए ग्रेटर देन बी हमने लिखा, इट मीन 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, गलत है, तो गलत को यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर के आउटपुट क्या आते हैं, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू आता है आउटपुट। अब देखिए फिफ्थ लाइन में मैंने लिखा है प्रिंट लेस देन, यहाँ पर लेस देन इसलिए लिखा ताकि पता चले कि इस लाइन में हम लेस देन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ए लेस देन बी, ए लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या 10, 10 लेस देन 20, क्योंकि बी का वैल्यू 20 है, तो 10 लेस देन 20, ये बात सही है। 10 10 20 से छोटा है, इट मीन ये बात सही है, तो सही बात को ट्रू से बोलते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर सिक्स लाइन में मैंने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस लाइन में हम ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक कर रहे हैं। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, क्या 10 20 से बड़ा या उससे बराबर है, नहीं, गलत, ऐसा नहीं है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, फॉल्स आएगा। उसी तरह लेस देन का है 10 लेस देन इक्वल टू 20, हाँ ट्रू है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा ना, तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू में से दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सही होगा तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा, या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू, और है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा तब भी आ जाएगा, या छोटा होगा तो तब भी आ जाएगा, बराबर होगा तब भी आ जाएगा। ठीक है, या छोटा होगा तब भी आ जाएगा, या बराबर होगा तब भी आ जाएगा। तो बराबर और छोटा और बराबर और बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ट्रू। अब यहाँ पर बोला जाएगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का क्या है कि 10 20 के 20 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, हाँ ऐसा तो है ही कि 10 20 के बराबर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। एंड इक्वल टू 10 इक्वल टू 20, ऐसा है क्या, ए इक्वल टू बी मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल टू लिखने को इक्वल टू बोलते हैं। ए इक्वल टू बी मतलब 10 इक्वल टू 20, नहीं ऐसा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स, इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहीं पर एवेल्युएट करो, आप इसको कैलकुलेट करके किसी एक वेरिएबल में भी रख सकते हो, देन उसको प्रिंट कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है, ये आपका 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 20, 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स आ जाएगा वैल्यू सी में। ठीक है, और सी का वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ सी। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए आपका कमांड क्या है, पाइथन, पाइथन लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, फाइल का नाम, हमारे फाइल का नाम kc7.py। मैं आउटपुट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये अभी ऊपर वाले को मत देखिए, ये वाला आउटपुट देखिए, यहाँ पर हमने रन किया तो ग्रेटर देन का वैल्यू आया ट्रू, और ग्रेटर देन का वैल्यू आया फॉल्स, क्योंकि वो बड़ा नहीं था पहले वाले लाइन का,
और वाले लाइन का ग्रेटर देन फॉल्स आना चाहिए, लेस देन ट्रू आना चाहिए, लेस देन ट्रू आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी फॉल्स आना चाहिए, वो भी फॉल्स आया, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स, ये वाला फॉल्स वैल्यू आया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू भी ट्रू आया क्योंकि वो छोटा है, या तो छोटा या बराबर, छोटा है तो उसकी वजह से ट्रू आ गया, अगर बराबर होता फिर भी ट्रू आता। नॉट इक्वल टू हाँ बराबर नहीं है तो उसके लिए नॉट इक्वल टू में भी ट्रू आया, फिर इक्वल टू तो है नहीं, इसकी वजह से फॉल्स आया। एंड ये लास्ट में हमने ये मैं बताया हूँ कि उसको कैलकुलेट करके किसी एक वेरिएबल में भी वो वैल्यू असाइन कर सकते हो, एंड देन आप उस वेरिएबल के वैल्यू को कहीं भी प्रिंट कर लो। तो ये आया, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में यही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। अब हम देखते हैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर हैं, इसको बोलते हैं असाइन, पहला जो इक्वल टू, सिंगल जो इक्वल टू होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू और फिर इक्वल टू, फिर डिवाइड के बाद इक्वल टू, फिर परसेंट के बाद इक्वल टू, डबल, डबल स्टार का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ये डबल के इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उन सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ अगर हम इक्वल टू लगा देते हैं तो वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब जो काम हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकते हैं वो काम हम बिना असाइनमेंट का भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि बिना असाइनमेंट को काम नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो आपको अभी पता चल जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ विदाउट असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे आप इसको यूज करोगे। जैसे देखो कि मैंने क्या किया कि ए में 10 वैल्यू असाइन किया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया, एक वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर ये वाले ए की वजह से क्या होगा, ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इस वाले ऑपरेटर की वजह से क्या हुआ, ए में 10 वैल्यू चला गया, यहाँ पर वैल्यू हमने प्रिंट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 5 में ए इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। ए इक्वल टू ए प्लस 10 का मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है उसमें 10 इंक्रीज करो, उसमें 10 और ऐड करो, एंड जो ऐड करने के बाद जो नया वैल्यू आएगा उसको फिर से ए में साइन कर दो, ठीक है। इस लाइन को समझिए, ए इक्वल टू ए प्लस 10, ए इक्वल टू ए प्लस 10 का मतलब क्या हुआ कि ए में जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड करो, एंड जो 10 ऐड करने के बाद जो नया वैल्यू आएगा उसको आप 10 में ए में रिप्लेस करो, जो पहले वाला वैल्यू था उसको हटाकर नया वाला वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। ए में पहले 10 था, अब उसमें हमने क्या किया, 10 ऐड कर दिया, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, एंड उस 20 वैल्यू को हमने क्या किया, ए में पुट कर दिया। तो अभी इस लाइन के पहले ए में 10 वैल्यू था, अब इस लाइन को चलने के बाद ए में अब 20 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज बाय 10, क्योंकि इसके वजह से, इस वाले लाइन की वजह से क्या होगा कि ए का वैल्यू 10 से इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या आना चाहिए, 20। अब देखिए इस 7 वाले लाइन का क्या मतलब है, 7 वाले लाइन क्या करेगा कि ए इक्वल टू ए माइनस 10, ए में जो वैल्यू है उसमें से 10 माइनस करो, एंड माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको फिर उसी वैल्यू में रिप्लेस कर दो, ठीक है। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का हमें जरूरत ही तभी पड़ता है जब हमें किसी वेरिएबल में वैल्यू है, उस वेरिएबल के वैल्यू में से कुछ बढ़ाना, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड देन वो परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को फिर से उसी वेरिएबल में असाइन कर देना है, ठीक है। जब हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका आएगा 20। इस लाइन के चलने की वजह से ए का वैल्यू अभी हो गया 20। अब यहाँ पर 7 वाले लाइन में क्या होगा कि 20 माइनस 10, ठीक है, क्योंकि ए माइनस 10 कर रहे हैं तो ए का वैल्यू 20 है, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, एंड 10 का वैल्यू हम फिर 10 किस में साइन कर देंगे, ए में। तो यहाँ इस लाइन में ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 10। अब देखिए इस लाइन नंबर 9 में क्या हो रहा है कि ए का जो वैल्यू है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, एंड 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए उसको ए में साइन कर दो, ठीक है। ए में वैल्यू था 10 है, 10 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया 100, एंड 100 को हमने किसमें ऐड कर दिया, मतलब असाइन कर दिया ए में। ए का वैल्यू क्या हो गया, 100, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू 100 है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ए का जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करो, एंड 10 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आए, जो रिजल्ट आए, उस वैल्यू को, उस रिजल्ट को फिर से ए में साइन कर दो, ठीक है। मतलब ए का जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड तो करना ही करना है, जो रिजल्ट है उसको भी ए में ही असाइन कर देना है, ठीक है। तो 100 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 10। अब देखो, अब यहाँ पर कहा जा रहा है ए का जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, क्योंकि ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ठीक है, ये रिमाइंडर देता है, तो ए का वैल्यू को 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को ए में असाइन कर दो। 10 का वैल्यू था 10, ए का वैल्यू था 10, ए को 10 से डिवाइड करना है, एंड जो वैल्यू है
रिमाइंडर उसको ए में असाइन करना है। ए का वैल्यू था 10, 10 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो ए में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा 0। अब इस लाइन में हमें क्या करना है कि ए को 10 से डिवाइड करो एंड जो क्वोशेंट है, क्योंकि ये क्या है फ्लोर डिवीजन हमें क्या देता है, क्वोशेंट देता है। जो क्वोशेंट है वो क्वोशेंट हमें ए में असाइन कर देना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू था 0, 0 को हमने 10 से डिवाइड किया, 0 ही आएगा, एंड 0 को हमने क्या किया ए में असाइन कर दिया, तो इसका वैल्यू रिजल्ट आएगा 0। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम अपना टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर करते हैं एंड लिखना में क्या है पाइथन। इस वक्त हमारे फाइल का नाम क्या है kc8.py। इसको देखिए, पहले हमारा आना चाहिए वैल्यू, ए का वैल्यू सबसे पहले पहला प्रिंट स्टेटमेंट है, उसकी वजह से ए का वैल्यू आ गया 10, फिर हमने 10 से इंक्रीज किया तो यहाँ पर आ गया हमारा 20, तो वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज बाई 10, 20 हो गया। फिर आना चाहिए हमारा 10, फिर 10 आया। ये लास्ट वाला आप देखिए, ये तो ये पहला ये वाला 10, ये वाला 10 तो हमारा ए का वैल्यू है, ठीक है। अभी ये वाला हमारा रिजल्ट आ रहा है, 20 आया, फिर 10 आया, फिर 100 आया, ठीक है। ये तो 10 मैंने हार्ड कोड लिखा है, फिर ये रिजल्ट आ गया 10 पॉइंट डिवाइड करने के बाद, और ये रिमाइंडर आ गया 0, एंड फिर उस 0 को ही अगर 10 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट पे आ गया 0। तो देखिए अभी तो हमने क्या किया कि ये नॉर्मली हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर कुछ यूज नहीं किया, हमने नॉर्मली जो हमें जो पता था उसका ही यूज करके हमने इसको यूज किया। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर से यूज करने से इसका बेनिफिट क्या होगा। अभी जो आप इतना लिख रहे हो ना असाइनमेंट ऑपरेटर में, आप इसको ऐसे लिखोगे ए, ठीक है, प्लस इक्वल टू 10, ठीक है। जो हमने लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस 10, तो ए इस वाले ए को नहीं लिखना है दोबारा, ठीक है, और इस वाले प्लस को इक्वल टू को पहले लिखना है, तो ए प्लस इक्वल टू 10 लिखना है, ठीक है। अभी मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम ही एग्जांपल है, तो ए इक्वल टू 10, और यहाँ पर देखिए एक इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस इक्वल टू 10। ए प्लस इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा कि ए का जो वैल्यू है उसमें 10 इंक्रीज करो, एंड जो इंक्रीज वैल्यू आएगा उसको फिर से ए में सेंड कर दो। सेम है ए माइनस 10, इसका भी रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट सेम आएगा, बस हमें फाइल का नाम चेंज करना है 9। देखिए 10, 20, 10, 100, 10.0, 0.0, 0.0। अब बात आता है कि देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपने देख लिया कि कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। ध्यान से सिंबल देख लो, अगर 10 से अगर इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन इक्वल टू, एंड फिर 10 लिखेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि इसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे कि अगर आपको बैंकिंग सिस्टम का बनाना है, तो बैंकिंग सिस्टम में आपको यूजर का आपको बैलेंस करना हो, बैलेंस रखना हो, तो बैलेंस एक वेरिएबल में होगा, वेरिएबल में बैलेंस का वैल्यू होगा, ठीक है। अब यूजर ने क्या किया, कुछ पैसे निकाला, तो पैसे निकालने का जो अमाउंट होगा उसको आपने एक और वेरिएबल में रखा विड्रॉ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बैलेंस में से विड्रॉ वाले अमाउंट को माइनस करोगे, एंड जो रेस्ट बचेगा उसको फिर से क्या करोगे, बैलेंस वाले वेरिएबल में सेंड कर दोगे। तो वहां पर आप यही लिखोगे ना, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉ। जो पहले से बैलेंस था वो बैलेंस, मान लीजिए उसके अकाउंट में 5000 था एंड उसने 2000 निकाल लिया, तो 5000 माइनस 2000 इक्वल टू 3000, एंड उसको आपने क्या किया, फिर बैलेंस वाले में अवेलेबल करा दिया। तो यहीं पर इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे लिखोगे क्या, बैलेंस माइनस इक्वल टू विड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूज कर सकते हो, या जैसे आपको रिजर्वेशन रेलवे में आप टिकट बुक करते हो, तो रेलवे में जो टिकट बुक होता है वहां पर एक वेरिएबल में स्टोर होगा कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, ठीक है। अवेलेबल सीट जितना भी होगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होगा। अब आपने क्या किया, 10 टिकट बुक कर लिया, तो क्या क्या होगा, अवेलेबल सीट का वैल्यू चेंज होगा, जो पहले था उससे 10 कम होगा, तो क्या होगा, अवेलेबल सीट इक्वल टू अवेलेबल सीट माइनस 10, ठीक है। तो अवेलेबल सीट में से क्या करना है कि जितना भी सीट था पहले उसमें से 10 माइनस करना है, एंड 10 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको फिर से अवेलेबल सीट वाले वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर देना है। तो वहां पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो बस आपको ये जानना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। जब आपको जरूरत होगा वहां पर आपको ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज करना और ऐसे यूज करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं एंड रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो में समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि पाइथन की आगे आने वाली जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको जल्दी मिल सके जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।